तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंजी क्लासेस में। तो फिर से हम आ चुके हैं आप सभी का बीच एक नई वीडियो लेकर। तो 19 फरवरी का एग्ज़ाम होने वाला है संस्कृत का। तो उसमें हम बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो आप मेरे वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इसका बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब चलिए शुरू करते हैं। हर प्रश्न स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। मंडलम पाठ में किस उपनिषद में मंत्र संकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कठोपनिषद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है याथा नद संस्दाम या पवांत किस उपनिषद का है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंडकोनिष्ठ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या है? मंडलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। पद्यात्मक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है? यूनानी यात्री मैग्नीनियस ने पटना के वर्ण में क्या लिखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। संक्रमण। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। तो 5 नंबर में क्या है? पटना में किसके समय में केमुद्दीन महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गुप्त काल में मनाया जाता था, ठीक है। सब जो बता रहे हैं वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए अब आगे दिख रहे हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। पटना में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी होगा, पटना में हुआ था। अब अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर में क्या है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कूटनी नीमत होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर। तो 8 नंबर में क्या है? सुवर्णियम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? जिसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ठीक है। शुभ जोड़ और नियर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या है? सोध्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ष है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है? किस पद में ल्यूट प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। दानमम होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर में क्या है? पाठ में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। खच होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या है? मौलिक का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ठीक है। ऑप्शन ई होगा, ठीक है। मूल जोड़ अन्न होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है 13 नंबर। किस पद में कौवा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जित्वा होगा, ठीक है। इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। तो 14 नंबर में क्या है? सोमोत्कव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, ठीक है। तव्यत होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? दानशील बिनेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथिला का मंत्री था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह वीवीआई प्रश्न है, ठीक है, देख लीजिएगा, आप रट जाइएगा इसको, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका 16 नंबर। अलसकाथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यापति है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर में क्या है? कत्य दशनिमन गुरु अग्निस्थित किसकी की उत्ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तृतीय आलसी ने। अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या है? विद्रोही नृत्यों में सर्वाधिक निरहित
किसे मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 नंबर का ऑप्शन सी होगा, अलसियों को। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर में क्या है? आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, पंडित छामाराव। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर में क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 40 मिलता है सी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर। तो 21 नंबर में क्या है? मौलिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कलाप कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विजय अड्डा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 22 नंबर। तो 22 नंबर में क्या है? समाज की गाड़ी कैसी चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पुरुष और नागरिकों से समाज की गाड़ी चलती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या कह रहा है? अपकारोहित पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑफ होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। तो 24 नंबर क्या कह रहा है? उत उपसर्ग किस पद में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपनाम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। तो 25 नंबर में क्या कर रहा है? निर्गत में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, विसर्ग होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर। तो 26 नंबर क्या कह रहा है? गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आर्डिन गुरु होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। तो 27 नंबर क्या कर रहा है? व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उल्लेख होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर। तो 28 नंबर में क्या है? विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकात्म भाव से रहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। तो 29 नंबर में क्या है? भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देवता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देवता होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। तो 30 नंबर में क्या कर रहे हैं? भारत किसके द्वारा सेवित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इन सभी से होता है, जैसे सागरों से, पर्वतों से, नदियों से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। ऐसा देख लीजिएगा, प्रश्न बहुत आता है, तो इसका मारेगा ऑप्शन डी, इनमें सभी मारेगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 31 नंबर। चूड़ाकर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सैसो होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। तो 32 नंबर में क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, संस्कार होगा। ठीक, अब अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। गुरु के घर में शिशु किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं नियम का पालन करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर। निक्षेपण पद में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर होगा 34 नंबर का ऑप्शन ए होगा, नीर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नीर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर। तो 35 नंबर में क्या है? वी उपसर्ग किस पद में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेद होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर। तो 36 नंबर में क्या है? उच्चारण का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उत जोड़
चारण में होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर। तो 37 नंबर में क्या है, परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। और जोड़ उ होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या है, पुस्तकार पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। पूर्व जोड़ कार होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर। तो 39 नंबर में क्या है, दात्र का मूल शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। धातु होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो 40 नंबर में क्या है, भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। भावनु होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। तो 41 नंबर में क्या है, तय पद का मूल रूप क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तद्य होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 42 नंबर। तो 42 नंबर में क्या है, पट किस लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लट लकार होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं, 10 धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, ठीक है। द्रक्षणीय होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर में क्या है, भविष्यम काल के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लट लकार का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। तो 45 नंबर में क्या है, निश्चिलोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आंसर होगा विद्रोह नीति। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर। तो 46 नंबर में क्या है, विनय किसका नाशा करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, कीर्ति का नाशा करता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपका 47 नंबर। तो 47 नंबर में क्या है, अपने और पराये की गणना कौन कराता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। संकुचित हदस्य वाला, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर। तो 48 नंबर में क्या है, आत्म का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा, आतप का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। धूप होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धूप होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर। तो 49 नंबर में क्या है, राम प्रवेश राम को छत्रारंभ अध्ययन पथ की उपदेश किसने दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है 50 नंबर। तो 50 नंबर में क्या है, कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म करने से ही शिक्षा मिलती है, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर। तो 51 नंबर में क्या है, किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दंश होगा, ठीक है। 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर में क्या करें, नच समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। अपुत्र होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुत्र होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर। 53 नंबर में क्या है, यशोधर्म में कौन सा समास है। जिसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहु बी होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका 54 नंबर। तो 54 नंबर में क्या है, कृष्णस्ते समीपम का समस्तन पद निम्न में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उप कृष्णम होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका 55 नंबर। तो 55 नंबर में क्या कह रहा है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रथमा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपका 56 नंबर।
56 नंबर में क्या करें, संपुटनीय विभक्ति रेखिकिंत पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंचमी होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। तो 57 नंबर में क्या है, अंतारा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर। तो 58 नंबर में क्या है, पिता पुत्रन स गच्छति वाक्य के पुनरुत्तम पद में किस सूत्र में तृतीया विभक्ति हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सयथ तृतीया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर। तो 59 नंबर में क्या है, स्वामी दयानंद ने वेद विषय की रचना किस भाषा में की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संस्कृत और हिंदी में की है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर। तो 60 नंबर में क्या है, DAV विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 61 नंबर। तो 61 नंबर में क्या है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सत्याग्रह गीत से होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 62 नंबर। तो 62 नंबर क्या है, विश्वलक्ष्मी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सीता के लिए है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 63 नंबर। तो 63 नंबर में क्या है, राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सीता को दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर। तो 64 नंबर में क्या है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्रकूट पर्वत के। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर क्या है, कुंभकृति कुंभकार स्थित स्थान को उचित अव्यय से भरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इति होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर। तो 66 नंबर में क्या है, कारिका का प्रतीक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कारक प्लस टापू होगा। ठीक है, टापू होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 67 नंबर। तो 67 नंबर में क्या है, नित्रम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, तुमुन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 68 नंबर। तो 68 नंबर में क्या है, वासुदेव पद में कौन सा तद्रीय प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न आपका 69 नंबर। तो 69 नंबर में क्या है, रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, डीन होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर। 70 नंबर में क्या है, तो प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका 71 नंबर। 71 नंबर में क्या है, निपुण स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निपुण है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर। 72 नंबर में क्या है, भूति पद का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भू जोड़ किंतु में। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। व्यागपति कथा में किनका दृष्टांत वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोभ का। अगला 74 नंबर, व्यागपति कथा हितोपदेश के किस खंड में संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, मित्रता लाभ नामक खंड से है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 75 नंबर। 75 नंबर में शेणु रे पंथ प्रयोग योग नदासे मत्युदुस्तन आसमम यह किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी बाघ होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाघ होगा। क्वेश्चन नंबर 76, कौन किसके पक्ष से युद्ध करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, गौरव के पक्ष से युद्ध करता था। अब अगला प्रश्न है आपका 77 नंबर। 77 नंबर क्या है? महत्रव भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कौन की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर। तो 78 नंबर में क्या है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भास होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। निरक्षरम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नी जोड़ इच्छ्रम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर। तो 80 नंबर में क्या है? महस्य पद में कौन सा संधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गुण होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर। 81 नंबर में क्या है? ज्ञा धातु में लट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनजाति होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। तो 82 नंबर में क्या है? देही किस लकार का रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोट लकार का रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 83 नंबर। 83 नंबर में क्या कर रहा है? परोपकार का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पराय उपकार। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर। तो 84 नंबर में क्या है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दंश होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर। तो 85 नंबर में क्या करें? विद्यालय का विग्रह निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विद्या आलाप्य होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 86 नंबर। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विश्व शांति होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 87 नंबर। ठीक है, तो वैर को बढ़ाने वाला निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वार्थ होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 88 नंबर। तो 88 नंबर में क्या है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, मानव के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 नंबर में क्या है? अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संसार होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 90 नंबर। 90 नंबर में क्या है? पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चंद्र होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है आपका 91 नंबर। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पराशर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर। 92 नंबर में क्या है? धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धन जोड़ ईस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। 93 नंबर में क्या है? एधी में मूल धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अस होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 94 नंबर। 94 नंबर में क्या है? समास किए गए पदों को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समासिक पद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर में क्या है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द्वितीय होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर। तो 96 नंबर में क्या है? शासित के योग में किस विभक्ति का
प्रयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है, चतुर्थी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है 97 नंबर। 97 नंबर में क्या है? आद्रोही धिकारणम सूत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, पात्रे वर्तित जल में होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका 98 नंबर। तो 98 नंबर में क्या है? निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीर नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपका 99, नृत्य में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेपथ है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर। तो 100 नंबर में क्या है? सद्र जोड़ पंडित से कौन सा पद बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बनेगा, सी, ठीक है, सध्य बनेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो मैं 100 प्रश्न आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दे लाइक और सब्सक्राइब, और हम अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।